नमस्ते बच्चों, मैं लक्ष्मी जावड़े। हमारे स्कूल की अध्यक्षा सौ वनिता ताईजी सरनेक और हमारे प्राचार्य के देशमुख सर इन्हीं की प्रेरणा से स्कूल बंद लेकिन पढ़ाई जारी इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम आज देखने जा रहे हैं विषय हिंदी कक्षा 7। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। चाह मतलब चाहना, चाह मतलब चाहना या इच्छा। अनुराधा मोहिनी इन्होंने लिखित पाठ है। तो ये जो पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह, ये जो पूरा पाठ है, ये पाठ हम एक कथा के रूप से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सभी के पास तो पुस्तक होगी ही, लेकिन हम कथा के रूप से, मैं तुम्हें कथा के रूप से ये पाठ आज बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। ये जो पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह, ये पाठ अनुराधा मोहिनी इन्होंने लिखित पाठ है। इन्होंने इस पाठ में बताया है कि मनुष्य को, अगर मनुष्य ने कोई काम करने की ठानी है या कोई काम करने की उसके मन में इच्छा हुई है, तो वो इच्छा वो किसी भी हाल में पूरी कर सकता है। तुम्हारी अगर चाह है, तुमने अगर कोई बात करने की ठानी है, तो वो काम तुम्हारा अवश्य ही होगा। मनुष्य मन में एक बार कोई बात ठान लेता है, कोई बात करने की या कोई काम करने की ठान लेता है, तो वो किसी भी हाल में वो काम अपना पूरा कर ही लेता है, और वो भी सफलतापूर्वक। यही बात हमें इस पाठ के माध्यम से देखनी है, और यही बात बताने की कोशिश की है कि मनुष्य की इच्छा अगर प्रबल रही, मनुष्य की इच्छा अगर तीव्र रही, कुछ काम करने की उसमें हिम्मत रही, तो कुछ भी काम असंभव नहीं है। कोई भी काम असंभव से ही हम संभव कर सकते हैं। देखो, तो हम पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी देखने वाले हैं। मतलब मैं तुम्हें पाठ को कथा के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो एसंबा एक गांव था। एसंबा नाम का एक गांव था, और एसंबा की पाठशाला की घंटी बजी, और घंटी बजने के बाद बच्चे सभी पाठशाला आए, लेकिन उस दिन जोरों से धुआंधार वर्षा हो रही थी। धुआंधार मतलब जोरों की वर्षा, धुआंधार वर्षा हो रही थी। और उस दिन पाठशाला में प्रार्थना जो है वो मैदान पर न होते हुए अपनी अपनी कक्षा में ली गई। और कक्षा में ले जाने के बाद जब कक्षा में छात्र जाकर बैठे, विद्यार्थी जाकर बैठे, तो क्लास टीचर ने पूछा, अरे आज इतनी कम संख्या क्यों है? आज बच्चे इतने इनकी अनुपस्थिति क्यों है इतनी? मतलब आज इतने बच्चे कम क्यों आए हैं? तो सभी बच्चों ने एक साथ उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी, वही नाला गुरुजी। सभी ने एक साथ उत्तर दिया, एक ही स्वर में, वही नाला गुरुजी। नाला मतलब क्या? क्योंकि गांव जो है, एसंबा गांव जो है, वो एसंबा गांव के बीच में एक नाला लगता था। नाले के एक साइड में पूरे घर वगैरह थे, गांव था, और नाले के दूसरे बाजू में खेत और पाठशाला थी। जब बारिश का पानी ज़्यादा बढ़ता है तो नाले में पानी ज़्यादा आ जाता है, और कभी कभी तो उस नाले को पूर भी आ जाता है। और नाले को पूर जब आता है तो नाले के पूर से बच्चे पाठशाला नहीं जा सकते, और जो कि बड़े बुजुर्ग वगैरह है वो खेत में जाने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन अपने बैलों के, गायों के सहारे वो कैसे तो भी नाला पार करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो नाला पार नहीं कर सकते। तो बड़े बुजुर्ग वगैरह तो भी नाला पार करके जाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को, मतलब स्कूल से, घर से पाठशाला आने वाले सभी विद्यार्थियों को वो नाले को पार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नाला जरा चौड़ा था ना, तो नाला पार नहीं कर सकते। और इसलिए जो विद्यार्थी, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी बारिश के दिनों में, तेज बारिश के दिनों में वो घर पर ही रहते थे। महीने में एक आध बार वो स्कूल जाते थे, अगर बारिश नहीं रही तो। नहीं तो बारिश ज़्यादा हुई, नाले में पानी रहा, तो बच्चे नाला पार नहीं कर सकते थे। और इसका परिणाम क्या होता था? इसका परिणाम उनके पढ़ाई पर होता था, क्योंकि वो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, और स्कूल ना आ पाते हुए क्या होता, फिर उनकी पढ़ाई पीछे रह जाती है ना। इसलिए ये जो बात है नाले की, ये नाले की बात उन
बच्चों की परेशानी थी। अनेक विद्यार्थी पूरे सप्ताह एक मतलब जो विद्यार्थी है वो तो कुछ विद्यार्थी तो ऐसे थे कि वो पूरे हफ्ते भर नहीं आते थे, मतलब पूरे 7-8 दिन घर पर ही रहते थे। जब तक पानी खुलता नहीं है, जब तक नाले का पानी कम नहीं हो जाता, वो स्कूल नहीं आते, वो पाठशाला नहीं आते हैं। और इसके कारण यसंबा गांव की यही कहानी बन गई कि देखो, नाला जब भी पानी आता है बच्चे घर पे रहते हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, नाले का पानी बढ़ जाता है। और इसका एक गीत भी प्रचलित हो गया है, यसंबा गांव की कहानी, ये गीत भी बच्चों ने बना लिया था। तो पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई के बारे में, जो बच्चे पाठशाला नहीं आते थे उन बच्चों पर उनकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता था। जो बच्चे होशियार है, जो बच्चे अच्छे श्रेणी में आने वाले हैं, जो बच्चे होशियार है, वो पढ़ाई मतलब स्कूल नहीं आते थे, इसलिए उनकी पढ़ाई को भी उनको बहुत पछताना पड़ता था, मतलब उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होती थी। इन बातों का मतलब बारिश में के दिनों में नाली के वजह से उनकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता था। अब सभी परेशान थे, सब बच्चे परेशान थे, करते भी क्या, सारे मार्ग जो है वो सब असंभव थे। पाठशाला नहीं आ सकते थे, कोई उन्हें बड़ा लाकर नहीं पहुंचा सकता था, सब असंभव था। वास्तव में असंभव इस शब्द में ही संभव है। असंभव शब्द का मूल शब्द ही क्या है? संभव। जो बात असंभव है वो असंभव शब्द में ही संभव होता है। यही एक संभावना एक दिन काम कर गई। अब कैसे काम कर गई देखो, क्या हुआ उस दिन, जिस दिन पाठशाला की घंटी बजी थी, प्रार्थना अंदर हुई थी, तो उस दिन बीच की छुट्टी हुई। तो बीच की छुट्टी में थोड़ा सा पानी रुका था, मतलब पानी चालू था लेकिन बहुत कम था। तो बच्चे आपस में चर्चा करने के लिए थोड़ा सा क्लास से बीच की छुट्टी में बाहर आए, और बाहर आने के बाद उन्होंने आपस में, पेड़ के नीचे, एक बरगद का पेड़ था स्कूल में बड़ा, और पेड़ के नीचे ऐसे बड़ा चबूतरा था। चबूतरा पता है ना सभी को, बैठने के स्थान होता है ना, वरांडा बोलते हैं उसको, तो चबूतरा था। उस चबूतरे पर विद्यार्थी बैठे और अपनी गपशप लड़ाने लगे। तो दोपहर के बाद थोड़ी सी बारिश रुकी थी। तो दोपहर के बाद थोड़ी बारिश रुक जाने के बाद चौपाल के बरगद के पेड़ के नीचे सभी बच्चे बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तो तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ के नीचे भूत है। अब ये बच्चे बोलने पर थोड़ी सी मस्ती तो चलती ही है, थोड़ी सी मस्ती करते हैं बच्चे। तो तुषार ने कहा, अरे हम इस पेड़ के नीचे तो बैठे हैं, लेकिन इस पेड़ के नीचे क्या है? भूत है। इस पेड़ के नीचे भूत है। भूत कुछ नहीं होता, ये कोरी कल्पना है। भूत कुछ नहीं होता, ये कोरी कल्पना है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। इस आज के ज़माने में भूत होते हैं क्या? नहीं, ये खाली अपनी कल्पना है। ऐसा जूही बोली, जूही नाम की जो लड़की है उनके ग्रुप में, वो जूही नाम की लड़की बोली। जूही ने यह बात काट कर आगे बढ़ाई, तो ऐसा कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, भूत बीत कहानी कुछ होते नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। आज और एक अनुपस्थिति लग गई मेरी। देखो, आज तो मैं आई, आज की तो उपस्थिति लग गई मेरी, लेकिन मैं जब नहीं आती हूँ ना तो मेरी भी प्रेजेंट ही नहीं लगती है। अब सब 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी है इस बरसात में। क्या कहा जूही ने कि पूरे बरसात में मैं 14 दिन छुट्टी पर रह चुकी हूँ, मैं 14 दिन घर पर रह चुकी हूँ। तो उज्ज्वला ने अपने परेशानी भरे स्वर में कहा, परेशानी मतलब नाराज है ना, थोड़ी नाराज स्वर में कहा। किसने? उज्ज्वला ने। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। क्या बोला उसने? मेरी तो कुल उपस्थिति जब से स्कूल शुरू हुई है तब से अभी तक खाली मैं 14 दिन ही स्कूल आई हूँ, पाठशाला आई हूँ। शुभम ने भी कहा। तो बाकी सभी बच्चे क्या करें? हंस पड़े, जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बारिश के दिनों में तो ऐसा चलता ही है, ऐसा होता ही है। नाले की वजह से हम तो कुछ आ नहीं सकते, बारिश के दिनों में ऐसा चलता है। तभी आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा, उससे पहले इनकी बातचीत तो चल रही थी ना, तो हम कर भी क्या सकते हैं? बस हम हाथ पर हाथ धरे बैठ सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? हम तो आखिर बच्चे हैं ना, बच्चे क्या कर सकते हैं? तभी तुषार ने कहा, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, है ना, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं
इस वाक्य को गीत की तरह गाकर सभी एक साथ तालियां बजाने लगे। हम तो बच्चे हैं, हम तो कर भी क्या सकते हैं। सभी बच्चे एक साथ तालियां बजाकर जैसे कुछ कोई गीत गा रहे हैं वैसे वो गीत गाने लगे। तभी हंसो मत, तभी उनमें से एक बच्चा बोला हंसो मत। बच्चा मतलब दामिनी नाम की लड़की तभी उनमें से बोली हंसो मत, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो कोई कुछ कर सकता नहीं है ऐसे तुम्हारा कहना है, लेकिन कोई कुछ कर सकता है तो वो कोई नहीं, वो हम हैं। समझ में आया? कोई कुछ नहीं कर सकता है ये कहना गलत बात है। अगर इसके लिए कोई कुछ कर सकता है, बच्चे पाठशाला आ सकते हैं, तो वो कार्य हमें ही पूरा करना है, हम भी पूरा कर सकते हैं। ये जो वाक्य है, ये वाक्य उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। आत्मविश्वास मतलब क्या? खुद पर विश्वास होना। आत्मविश्वास मतलब खुद पर विश्वास होना। आत्मविश्वास भरे स्वर में दामिनी ने सभी बच्चों से कहा, हर समस्या का निदान संभव है। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका निदान न हो। हर समस्या का निदान संभव है। मुझे विश्वास है अगर हम सब मिलकर कुछ आपस में सोचेंगे तो कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही आएगा और अवश्य ही रास्ता मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम्हें पता है बच्चों, जो बच्चे कोशिश करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक कविता है ना, एक नन्ही चींटी चढ़ती है दीवार पर, 100 बार फिसलती है और फिसलने के बाद वो फिर चढ़ती है। कब तक चढ़ती है? जब तक वो पूरी तरह से चढ़ ना जाए। इसलिए अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने जो माहौल है वो माहौल एकदम बदल डाला। दामिनी ने जो कहा कि जो भी कुछ करने वाला है इस समस्या के लिए तो वो हम खुद ही है, हम खुद ही कुछ करेंगे। तो दामिनी के स्वरों ने ये पूरा माहौल बदल डाला। बदल डालने के बाद हर कोई गंभीर होकर इस समस्या के उपाय के बारे में सोच रहा था। तभी आशीष ने अचानक कहा, हाँ मुझे हल मिल गया है, मुझे हल मिल गया है। क्या कहा? हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। चलो मुझे तो आइडिया मिल गया है, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। बाकी लोगों ने, आशीष के आंखों में जरा चमक और उत्साह से उसने कहा, कैसे? हम पाठशाला जा सकते हैं लेकिन कैसे? बारिश में भी पाठशाला जाएंगे लेकिन कैसे जाएंगे? तभी मित्रों के स्वर पुल, क्या कहा उसने? आशीष ने पुल मतलब मित्रों के स्वर में आश्चर्य की भाव कर सभी को आश्चर्य हुआ ना। पुल बोलने के बाद में क्या है ये? तो भाव देकर सभी जरा एकदम आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन कैसे? जब हम कहीं तुम कभी शहर में गए हो, कभी शहर गए हो, कभी शहर में बड़े बड़े पुल देखे हैं? हाँ देखे हैं। सभी बच्चों ने कहा कि हाँ हमने भी देखे हैं पुल। बस अंतर्जाल से हम जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। अंतर्जाल मतलब नेट है ना, नेट पर, ऑनलाइन नेट पर हम जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हमें पुल बनाना है एसंबा गांव के नाले पर, तो वो कैसे बनाना है, उसको पुल बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, वो सामग्री के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ये पूरी बातें बच्चों ने आपस में क्या करी? डिस्कस की, मतलब चर्चा की उन पूरी बातों की। और उसमें से उन्होंने क्या निकाला देखो। तो ये पूरी जानकारी हमें नेट की सहायता से प्राप्त हो सकती है। गाँव का नाला बहुत चौड़ा नहीं है। गांव का नाला जो है वो छोटा है, एकदम बहुत बड़ा चौड़ा नहीं है। जैसे नदी का पुल होता है वैसे चौड़ा नहीं है, छोटा नाला है, उसकी चौड़ाई भी छोटी है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। हमें लगभग इस नाले पर 10 फीट ऊंचाई का हमें पुल बनाना होगा। तो पुल बनाने की जो बात है, ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। ये बच्चे ग्राउंड पर बैठकर, बीच की छुट्टी में ग्राउंड पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की ये बात लीक हो गई मतलब जैसे जंगल में आग लग जाती है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वनवा। जैसे जंगल में आग लग जाती है वैसे ही ये बात पूरे गांव में फैल गई कि एसंबा गांव के बच्चे जो पाठशाला जाते हैं, तो बच्चों ने ये बात तय की है कि अब वो इस एसंबा गांव के नाले पर पुल बनाने वाले हैं। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि ये फैल गई। इतना ही नहीं, तो बच्चों की वाहवाह भी बड़े बुजुर्गों ने, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति ने, गांव के लोगों ने, उनके माता पिता ने, सभी ने उनकी वाहवाह भी की कि बच्चे कितने होशियार हैं, बच्चों ने कुछ तो भी सोचा है। उनकी वाहवाह भी हुई। सभी विद्यार्थियों की प्रशंसा भी करने लगे। बच्चों ने फिर अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए
और ग्रुप के सहायता से अब वो काम में हमें क्या क्या चाहिए, इसकी बारीक बारीक चीज़ें होती है ना। अगर हमें फूल बनाना है तो ऐसे ही गए फूल बनाए, ऐसा तो नहीं होता ना, उसके लिए सामान लाना पड़ता है, सामग्री चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने यादी बनाई। पहले उन्होंने कहा कि ईंट लगेगी, रेती लगेगी, सीमेंट लगेगा, उसके बाद मिट्टी लगेगी। मिट्टी मतलब वो क्या बोलते हैं हम उसको, नहीं मिट्टी लगेगी। मिट्टी मतलब मुरुम लगेगा। तो बाजू में एक खेत था, पाठशाला के बाजू में एक खेत था नाले के पास में। तो वहाँ पे एक बंजर ज़मीन थी। बंजर मतलब क्या कि जिस ज़मीन पर कुछ भी उगता नहीं है, मतलब वहाँ पे फसल होती ही नहीं है, ऐसी ज़मीन को बंजर ज़मीन कहते हैं। तो वहाँ से उन्होंने मिट्टी ली। तो अब ये सब तो ठीक है, हम ये सब तो चीज़ें लाएंगे, लेकिन हम इन सभी के लिए पैसे तो चाहिए ना। ये कुछ फोकट में आने वाली नहीं, क्या कोई दुकानदार तुम्हें मुफ्त में देने के लिए तो बैठा नहीं है, तो इसके लिए पैसे भी चाहिए। तो बच्चों ने ठहराया कि ठीक है, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो सभी बच्चों ने ठहराया कि हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, उन सभी को हम 20-20 रुपये मांगेंगे मतलब चंदा मांगेंगे। जैसे हम गणपति में पैसे मांगते हैं ना लोगों को, तो उसी तरह हम चंदा मांगेंगे। कितने, ज़्यादा नहीं, केवल 20 रुपये। तो उन्होंने सामग्री की सूची बनाई। सामग्री के लिए 20-20 रुपये उन्होंने एकत्रित करना आरंभ भी कर दिया। और पाठशाला के शिक्षक और गांव के सभी लोगों की सहायता से देखते ही देखते सामग्री के लिए राशि जमा हो गई। राशि मतलब पैसे, धन। तो ये पुल बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उसके लिए राशि जमा हो गई, पैसे जमा हो गए। और गांव के बुजुर्ग को अनुभव, बुजुर्ग लोग मतलब बड़े व्यक्ति का अनुभव भी था। और सबने, गांव के सभी लोग आपस में मिलकर एकजुट होकर वो पुल बनाने की योजना में जुट गए। बंजर जमीन खोदी गई, उसमें से मिट्टी निकाली गई। गांव में एक छगन बाबा नाम का एक व्यक्ति था। तो उस छगन बाबा नाम के व्यक्ति ने उन्हें रेती देने का सोचा और उन्होंने कहा कि तुम काम शुरू करो, तुम्हारे जितना भी काम है, काम में जितनी भी रेत लगेगी वो पूरी रेत में मेरी ओर से तुम्हें दूंगा। और सभी एक दूसरे पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक दूसरे को जोड़कर, मतलब जो हाथ है एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। सभी गांव के लोग सभी मेहनत करने लगे और हर दिन स्वप्न स्फूर्ति, मतलब सभी लोग गांव में पुल बनाने की योजना जो है, इस योजना में जुट गए और जल्द से जल्द एक एक कदम बढ़ाने लगा था पूरा गांव। अंततः आखिर में क्या हुआ, आनंद की वह सुबह आ ही गई। वर्षों की कठिनाई गांव की अब दूर हो गई। केवल 15 दिनों में वो पुल पूरा बनकर तैयार हो चुका और ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से यह पुल बनकर तैयार हो चुका था। सभी ने एकता, उसके पहले जो गांव के सभी लोगों ने काम किया था, पूरे गांव के लिए यह एक उपलब्धि थी। मतलब प्राप्ति, यश प्राप्ति थी, उपलब्धि थी। और उन सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था कि हमें श्रमदान का क्या महत्व होता है, एक साथ काम करने का क्या महत्व होता है, एकता में कितना महत्व होता है। ये बात भी गांव के सभी लोगों ने समझी। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला जाने लगे। पानी इस साल भी भरा था, लेकिन सभी विद्यार्थी हंसते खेलते पाठशाला जाने लगे। मन ही मन, मानो पुल पर से जब जा रहे थे, मन ही मन पुल भी उन्हें शुभेच्छा देने लगा। मन ही मन पुल भी उन्हें कहने लगा, जैसे जहाँ चाह वहाँ राह। इन बच्चों ने जैसा चाहा है वैसे वो काम हुआ है। जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल का उद्घाटन का वृत्तांत, जब ये पुल बन चुका था, तो उसी समय जूही ने अपने बड़े भाई के सहायता से, उसका भाई रिपोर्टर होगा, तो ये जो बात है वृत्तांत, ये जो बातमी है, वो पेपर में भी छपवाई। उद्घाटन का वृत्तांत बनवाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया।
ये था उन बच्चों का संकल्प। देखो बच्चों कि जहाँ पर मनुष्य की इच्छा तीव्र रहती है कुछ काम करने की, अगर तुमने ठानी है, तुम कुछ काम करना चाहते हो, तुमने ठानी है, तो तुम वो काम किसी भी हाल में पूरा कर सकते हो। इसलिए कोई भी अच्छी बात, अगर तुम अभी विद्यार्थी हो तो तुमने ठानना है मन में कि नहीं मुझे इस साल क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे इस साल पूरे कक्षा में फर्स्ट आना है, पूरे स्कूल में फर्स्ट आना है, तो वैसी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो जो मनुष्य अपने मन में निश्चय कर लेता है, ठान लेता है, वो पूरा ही कर सकता है, वो काम सफलता से पूरा होता है। ठीक है, धन्यवाद।